आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो बहुत ही हार्डी हैं, यानी कि बहुत ही सख्त जान हैं। तो ना थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि सख्त जान पौधे, फूलों वाले सख्त जान पौधे कौन से होते हैं। देखें, सबसे पहली बात है सॉइल की। उनको जैसी सॉइल दे दो वो चल जाएंगे, सॉइल की कोई टेंशन नहीं। रेगुलर वाटरिंग रूटीन उनकी कोई सेट नहीं करनी पड़ती। जब उनको हम ग्राउंड में लगाते हैं तो सिर्फ बारिश के पानी पे, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके बैठ जाते हैं। उनको पानी हम तो देते ही नहीं है, जिस तरह पाइप वगैरह से बारिश के पानी पे वो चलते रहते हैं। और अगर हम उनको पॉट में लगा दें, ठीक है, तो उसमें भी रेगुलर वाटरिंग, जिस तरह ये बाकी टॉपिकल प्लांट्स हैं, इनको रोज वाटरिंग अगर सावन ना हो तो करनी पड़ती है, या दूसरे दिन। लेकिन उन फ्लावरिंग प्लांट्स को आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ता। और फिर एक और चीज, जो फर्टिलाइजर है वो या तो देनी ही नहीं पड़ती है, साल में सिर्फ एक दफा देनी पड़ती है स्टार्ट में, यानी कि जब सीजन स्टार्ट होता है फेब में, एंड ऑफ फेब या मार्च में, तब फर्टिलाइजर देनी पड़ती है। इन जो फ्लावरिंग प्लांट्स को जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, 20 हार्डी फ्लावरिंग प्लांट्स, इनकी कोई जो आपने फर्टिलाइजर शेड्यूल सेट नहीं करना। और आखिरी और सबसे अच्छी बात जो इन 20 प्लांट्स में है वो ये है कि ये सर्दी भी अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं और ये गर्मी भी अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ पौधे होते हैं ना जो गर्म इलाकों में चल जाते हैं, सर्द में नहीं चलते, सर्द में चलते हैं, गर्म में नहीं चलते, लेकिन ये दोनों इलाकों में चल जाते हैं। यानी मेरे लिए और आप सबके लिए, जो गर्म इलाके से मुझे देख रहे हो, सबके लिए सूटेबल हैं। वीडियो के डिवीजन मैंने इस तरह से किया कि पहले जो मैंने 6 प्लांट रखे हैं ना, वो मैंने रखे हैं वाइन्स। नेक्स्ट जो 6 प्लांट्स हैं वो मैंने रखे हैं मीडियम हाइट या मिनी ट्री फार्म वाले, ठीक है। और नेक्स्ट जो सारे प्लांट्स हैं वो शॉर्ट हाइट वाले हैं। तो जी हम डिस्कस करने लगे हैं 20 फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले उनमें आता है जी बोगनविलिया। और बोगनविलिया के बारे में क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता मुझे इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है, पानी अल्लाह के भरोसे है, हद से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। जितनी गर्मी होती है उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। आपको पता है कि मैंने ना मियाँ वाली में जो बोगनविलिया देखा है ना, मियाँ वाली में आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। और मैंने मियाँ वाली में जिस तरह बोगनविलिया को फ्लावरिंग करते देखा है, मैंने किसी जगह फ्लावरिंग करते इसको नहीं देखा, ठीक है। पत्ता था ही नहीं प्लांट पे, सिर्फ़ वो फूल ही फूल थे, फूल ही फूल थे। इसीलिए उसमें जो हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है वो है रंगून क्रीपर, आप उसको मधुमालती इंडिया वाले बोलते हैं उसको, या फिर हमारी वो झुमका बेल है। और उसमें अभी मल्टी पेटल है, सिंगल पेटल है, कलर वेरिएशन भी काफ़ी आ गई हैं। मतलब पिंक और व्हाइट में ही आता है इसका फूल, लेकिन उसमें भी वेरिएशन है, ठीक है। तो इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा है, 3-3 मंजिला इमारत पे ये चढ़ जाती है। पानी अगर आप इसको ज़मीन में लगा दो तो अल्लाह के भरोसे ये चलता रहेगा। और फूल इसके, जितनी गर्मी ज़्यादा उतने भर-भर के इसके फूल आते हैं। और अगर आप ज़मीन में लगा दो तो फर्टिलाइज़र की कोई परेशानी नहीं है। तीसरा जो प्लांट है हार्डी फ्लावरिंग प्लांट, वो है ट्रम्पेट वाइन, ठीक है। और ट्रम्पेट वाइन या टेकोमा, ये जो है मत पूछो, इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ऑरेंज कलर के इसके फूल आते हैं, इसमें येलो वैरायटी भी आती है, इसमें ट्री फॉर्म भी आती है, इसमें वाइन फॉर्म भी आती है। जो भी ले लें तमाम हार्डी हैं, गर्मी सर्दी झील जाते हैं। फ़ेब से फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर तक तो फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। मतलब सर्द इलाके में और थोड़ा गर्म इलाका है तो उसमें आई थिंक पूरा साल ही ये चल जाएँगे। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है ना कि ये मर के भी नहीं मरती, मर के भी नहीं मरती। जल्दी-जल्दी मैं आपको इसका एक किस्सा सुनाती हूँ। ऐसे हुआ कि हमारे घर में ये वाइन थी, ठीक है? ऑरेंज कलर, इस पे भरपूर फ्लावर थे ऑरेंज कलर के। और ऐसे हुआ कि उसके साथ ना चूंटियाँ चिमड़ गई। तब मैं उम्र में ज़रा छोटी थी। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े चूंटे इसके साथ चिमट गए। तो उस वक़्त कोई यूट्यूब-वूट्यूब तो था नहीं कि मेरे अब्बू देखते कि यार इसको किस तरह से हमने चूंटियों को भगाना है, बोरिक पाउडर डालें या कुछ और चीज़ डालें। तो अब्बू ने क्या किया ना, अब्बू ने कहा ये चूंटे, इतने बड़े-बड़े चूंटे किसी को काट लेंगे। तो अब्बू ने क्या किया, उसको जड़ से काट दिया। टेकोमा को जड़ से काट दिया और वहाँ से वो जो क्यारी थी उसको कंक्रीट से फिल कर दिया। अब हमारी एक और क्यारी थी किसी और जगह। अब आप यकीन करें कि वहाँ से तो क्यारी असल क्यारी बंद हो चुकी थी। इसकी जड़ें जो ज़मीन में फैली हुई थी ना, इसने वहाँ से वो जो दूसरी क्यारी थी वहाँ से शूट्स निकालनी शुरू कर दी। मतलब आप, मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, मर के भी ये टिकोमा नहीं मरेगा। तो कितना हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है आप सोचें। चौथा है हनीसक्कल, ये भी बिना किसी केयर के आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देगा, ठीक है। इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस हैं। जो इसमें कॉमन पौधा है जो काफ़ी अरसे से, जो जब मैं बचपन से देख रही हूँ, वो तो पाकिस्तान में जो व्हाइट और जो है वो येलो कलर का इसका फ्लावर आता है। लेकिन अभी इसमें पिंक वैरायटी भी आ रही है, रेड वैरायटी भी आ रही है। लेकिन मुझे नहीं पता वो रेड और पिंक वाली हार्डी हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जो एक टिपिकल वैरायटी पाकिस्तान में बहुत ही सस्ती मिल जाती है, उसकी खुशबू भी होती है, और वो जो हनीसक्कल है उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, भर-भर के वो फ्लावरिंग देती है, यकीन मानो बहुत ही फ्लावरिंग देती है। 5वें नंबर पे आती है हमारी जैस्मीन, ठीक है। और मैं किस जैस्मीन की बात करूँ, जैस्मीन में भी काफ़ी वेरिएशंस अब आ गई हैं, कौन-कौन तरह की जी जैस्मीन है। मैं उस टिपिकल जैस्मीन की बात कर रही हूँ जो व्हाइट कलर का फ्लावर है और हमारे पाकिस्तान का कौमी फूल वाली जैस्मीन, जो टिपिकली हर जगह लगी होती है, सरकारी इमारतों में भी लगी होती है, रोड साइड में भी कभी लगी होती है। एक तो इसकी जो है ना वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये आप ज़मीन में लगा दो, ग्रोथ बहुत
ग्रोथ करती है, बिना किसी फर्टिलाइज़र के फ्लावरिंग करती है, हेवी फ्लावरिंग करती है, बिल्कुल व्हाइट वाली की मैं बात कर रही हूँ। स्टार जैस्मिन वेस्मिन को मैं इसमें नहीं गिन रही, ठीक है? और इसकी एक और जो बात है कि मैं आपको ये बताऊँ कि जिस तरह से जो हमारी झुमका बेल है ना, 3-3 मंज़िला इमारत पे ऊपर चढ़ जाती है। तो ये जो जैस्मिन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इसको बहुत ऊँची जगह लगाओ तो वहाँ से 2 मंज़िला इमारत से नीचे तक करीब करके आ जाती है। इसकी मैंने ये देखा है, ये हमारे इधर एक हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल पहाड़ पे बना हुआ है ना, तो उसके पहाड़ के पता है आपको लेयरिंग होती है, मतलब एक लेयर फिर दूसरी लेयर स्टोरी की लेयरिंग में पहाड़ों पे इस तरह से बनाते हैं। तो उन्हें ऊपर वाली स्टोरी पे लगाई हुई है और वहाँ से वो ज़मीन में कुछ उन्होंने करके लगाई है और वहाँ से 2 मंज़िला इमारत से नीचे तक आ रही है और उसके ऊपर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। छठा है एलमंडा, और एलमंडा जो है वो भी थोड़ा टिकोमा की तरह के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन है टिकोमा या ट्रम्पेट वाइन नहीं है ये। इसमें भी येलो वैरायटी भी आती है, इसमें पिंक वैरायटी भी आती है और ये ज़्यादा सूटेबल है गर्म इलाकों के लिए। ठंडे इलाकों में थोड़ी-सी शायद दिक्कत कर जाए, लेकिन ये गर्म इलाकों के लिए परफेक्ट है। जितनी गर्मी उतने ज़्यादा इसके फ्लावर्स आते हैं। 7वां प्लांट, ये तो आपने गमले में भी लगा लिया ना, तो पानी की इसकी टेंशन फिर भी नहीं लेनी। मतलब इसको आप ज़्यादा पानी डालोगे तो शायद ये मर जाए, कम पानी से इसने नहीं मरना, और वो है टेक्सास सेज। आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा लें, टेक्सास सेज। टेक्सास एक बहुत गर्म इलाका है, आई डोंट नो ये टेक्सास में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। इसके साथ लगते हैं कास्टली कलर के फूल, और ये बैरोमीटर प्लांट भी इसको कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होती है ना, तो इसके फूल एकदम खिलने लग जाते हैं, जो कि इंडिकेशन देती है कि बारिश जो है होने वाली है, यानी बारिश की इंडिकेशन देता है ये प्लांट। और बहुत गर्मी में चल जाता है, कम वाटरिंग में चलेगा। और इसकी एक और जो बात जो मुझे बड़ी पसंद है वो ये है कि इसका फॉलिज जो है ना, यानी इसके पत्ते जो है ना वो ग्रे हैं। तो ज़रा ग्रीन वालों से हट के ग्रे वाला के भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। नंबर पे हिबिस्कस, ओह माय गॉड! हिबिस्कस को तो मैं क्या ही कहूँ। पहले तो मैंने ज़मीन में हिबिस्कस लगा रखे थे, उनका मेरा एक्सपीरियंस तो शानदार था। वो गर्मी-सर्दी में फ्लावर करते थे, और गर्मी तो गर्मी, हमारे यहाँ 2 महीने जम के कोहरा पड़ता है, ठीक है? 15 आई थिंक 15 दिसंबर से लेके 15 फ़ेब तक तो कोहरा कहीं भी नहीं गया, मतलब से ठार करने वाला कोहरा। और जो ज़मीन में हिबिस्कस लगे थे ना, वो तब भी फ्लावरिंग कर रहे थे। गमले वाले ठंड में नहीं करते, लेकिन ज़मीन वाले तब भी फ्लावरिंग करते हैं। यानी कि इस प्लांट का क्या नतीजा मैंने निकाला कि गर्मी से गर्मी और सर्दी से सर्दी में हिबिस्कस फ्लावरिंग करता रहेगा, कम केयर में। 9वें नंबर पे जो प्लांट आता है वो है ओलियंडर या कनेर, और कनेर में भी पहले तो पिंक वैरायटी आती थी, लाइट पिंक सी, अभी तो डार्क पिंक और उसमें येलो और पिंक में फ्लावर शेप में भी काफ़ी वेरिएशंस आ गई हैं। जो मर्ज़ी आप खरीद लो, इंतहाई हार्डी प्लांट है, ठीक है? और देखें रोड साइड पे लगा होता है, कोई उन्हें पानी नहीं डालता, कोई कुछ नहीं करता। बारिश के पानी पे वो ज़िंदा रहते हैं, भरपूर फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो फिर जो हमारा प्लांट आता है वो है लैंटेना। और लैंटेना वैसे तो भरपूर फ्लावरिंग करता है, आप उसको शेड पे रख दो, मतलब ग्रीन हाउस में रख दो, वहाँ फ्लावरिंग करेगा, जिस तरह ये पीछे फ्लावरिंग हो रही है इस तरह से। और अगर आप उसको धूप पे रख दो तब भी वो भरपूर फ्लावरिंग करेगा, बहुत फैलता है, बिना किसी फर्टिलाइज़र के जो आपको फ्लावरिंग करके देगा। लेकिन इसको लगाने के लिए मैं आपको एक जो है वो तजवीज़ दूँगी जिसको आप मद्देनज़र रखिएगा। वो ये है कि जो लैंटेना है ना, बहुत इन्वेसिव प्लांट है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाओगे ना, तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और जब कोई पौधा बहुत ज़्यादा फैल जाए ना, तो हम उससे भी तंग पड़ जाते हैं। यार कि दूसरों को भी जगह दो ना क्यारी में, अब तुम ही क्या फैलोगे? और इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि ऐसा प्लांट जो अपनी जड़ों से इस तरह के केमिकल्स निकालता है कि वो बाकी प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना, उनको रोकने की कोशिश करता है। और खुद कहता है कि मैं बस पूरी जगह इन्वेड कर लूँ, मतलब फ़तह कर लूँ मैं पूरी क्या। तो आप इसको गमले में लगाओ, क्यारी में मत लगाओ, पागलों की तरह फैलेगा और आपको पागल कर 11वां प्लांट है बॉटल ब्रश, जिसके साथ सुर्ख कलर के फूल लगते हैं। मुझे वैसे पसंद नहीं है बॉटल ब्रश, लेकिन बहुत ही जो है ना हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, आप इसको ज़मीन में लगा दो, गमले में लगा दो। गमला थोड़ा आपको बड़ा लेना पड़ेगा, 14 इंची का गमला लेना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से जो है ना वो सुर्ख कलर के ब्रश की तरह आपको फ्लावरिंग देगा। ज़मीन में लगा दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना फर्टिलाइज़र की, ना पानी की, ना किसी चीज़ की। और क्योंकि ये वीपिंग प्लांट्स वाली कैटेगरी में आता है, तो इसके ऐसे-ऐसे नीचे गिरते हैं वो इसकी टहनियाँ, तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। 12वें नंबर पे हमारे पास जो प्लांट आता है वो है प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है? और इसको जो है नर्सरी वाले कहते हैं लेजर स्ट्रोमिया, ठीक है? इसमें काफ़ी कलर है, पिंक है, इसमें पर्पल है, और पिंक में 2 एक शेड इसमें आते हैं। फिर इसमें एक आता है ऐसा पत्ता जो कि काला, या उसको आप डार्क ब्राउन कह सकते हैं, और उसके साथ लगता है इंतहाई सुर्ख कलर का फूल, जो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये गुलाब है। तो खूबसूरती इसकी बहुत ज़्यादा है। आप इसको 14 इंची गमले में लगा दो, यकीन मानो वहाँ पे भी भरपूर फ्लावरिंग करेगा। इसको धूप चाहिए, धूप पे आपने इसको लगाना है। और अगर आप इसको ज़मीन में लगा दो तो फिर बस इसकी ग्रोथ अल्लाह ही रोके, और ये जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और उन लोगों के लिए ये बड़ा परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है, जो ये चाहते हैं कि उनके सहन में एक दरख्त तो हो और वो फूल भी दे, थोड़ा बहुत छाया भी दे, ज़्यादा इसकी घनी छाँव नहीं है।
और हमारे घर में ना जड़ें भी इसकी हमारे फर्श वगैरह को खराब ना करें। तो ये वाला जो प्लांट है ना, प्राइड ऑफ इंडिया या लेजर्सटोमिया, ये आपके लिए परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है। आते हैं हमारे वो वाले प्लांट जो शॉर्ट हाइट हैं, बिल्कुल शॉर्ट हाइट है, और उसमें बहुत ही हार्डी प्लांट मैं आपको बताऊंगी और अंडररेटेड इन पाकिस्तान, दैट इज क्यूराप्सिस। क्यूराप्सिस जो है वो आता है जी येलो कलर में, और येलो और ब्राउन का इसमें शेड भी आता है, मतलब इसमें 2-3 वेरिएशन इस प्लांट में आती हैं। यकीन मानो बहुत हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत अंडररेटेड है, मतलब लोग इसको क्यों नहीं पसंद करते, नर्सरीज वाले तो काफ़ी उधर लगे होते हैं। अब इसका मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे यहाँ इसकी पनीरियाँ मैंने लाई थी दिसंबर में, ठीक है? दिसंबर में लाके मैंने पनीरियाँ इसकी छोड़ दी। इनके ऊपर कोहरा पड़ता रहा, मतलब छोड़ दी थी मैंने, क्यारियों में लगा दी। कोहरा पड़ता रहा, वो कोहरा इन्होंने बर्दाश्त किया इस प्लांट ने। पूरी गर्मी भरपूर फ्लावरिंग करता रहा है। अभी सावन में आके, क्योंकि सावन है, सावन में सारे फ्लावरिंग प्लांट इफ़ेक्ट होते हैं। फ्लावरिंग इफ़ेक्ट होती है सावन में आके। थोड़ा इसने फ्लावरिंग कम कर दी और अभी जैसे सावन जाएगा, हमारे यहाँ तो सावन जा ही नहीं रहा। अभी देसी महीनों में भादों आ गया है, लेकिन हमारा सावन नहीं जा रहा, मतलब सावन वाली रुत बनी हुई है, ठीक है? तो ये जैसे ही अगर मतलब ये सावन वाली रुत गई, तो ये दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा और बहुत हार्डी प्लांट है। 14वें नंबर पे आता है मेक्सिकन पिटूनिया, या इसको रूलिया भी कहते हैं। इसमें कलर्स आते हैं व्हाइट, पिंक और कास्नी यानी पर्पल कलर के, और बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप इसका इतना सा पौधा लगाओगे ना, तो ये इतना बड़ा हो जाता है, मतलब 3 फुट 4 फुट हाइट ये जो है ले जाता है। बहुत हार्डी प्लांट है, कम पानी में चलता है और कोई केयर नहीं करनी पड़ती, और इसको आप प्रोपेगेट करके मज़ीद भी जो है ना वो प्लांट्स लगा सकते हो। और मतलब जो लोग कहते हैं ना भई हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट और केयर ना करनी पड़े और शक्ल उसकी पेटूनिया की तरह हो, तो बस मेक्सिकन पेटूनिया आपके लिए है। मैं कहती हूँ ये भी शहज़ादा फूल है। 15वें नंबर पे जो प्लांट है गाइज़, वो है हमारा पोर्टुलाका या हमारा फूल दोपहरी, गुल दोपहरी। अब ये सर्दियों में तो नहीं चलेगा, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन गर्मियों में तो नहीं, हमारे यहाँ मार्च, एंड ऑफ मार्च से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गर्मी इसको बहुत चाहिए होती है, और अक्टूबर तक तो ये भरपूर फ्लावरिंग करता है। गमले में लगाओ या ज़मीन में लगाओ, पानी की कोई रूटीन नहीं इसकी, ठीक है? और फर्टिलाइज़र इसको कोई नहीं चाहिए, ठीक है? और भरपूर फ्लावरिंग करता है, और एंड पे हमें नेक्स्ट ईयर के लिए बीज भी देके जाता है, और ये तो यकीन माने मैं कहूँ ज़बरदस्त प्लांट है, और है भी इतना सस्ता प्लांट, तो सबको लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे हार्डी फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में जो आता है वो है गज़ीनिया, और गज़ीनिया तो यकीन माने पहले मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कह रही थी बिल्कुल आम सा प्लांट है, मैं इसको नहीं लूँगी। लेकिन फिर मेरे जो घर में मेरे हेल्पर है वो कह रही थी, "आप गज़ीनिया क्यों नहीं लाती? आप इतने पौधे लाती हैं, आप वो क्यों नहीं लाती?" देन उसके बाद मैंने कहा ओके, ठीक है। मैंने गज़ीनिया का कोई शेड नहीं छोड़ा, कोई कलर मतलब वेरिएशन, कोई उसकी फूल की शेप की वेरिएशन नहीं छोड़ी। पिंक, ऑरेंज, येलो, व्हाइट सब मैंने इकट्ठे कर डाले, और इसकी कोई, इसको पानी का इतना ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होता। आप गमले में लगाओ या आप इसको क्यारी में लगाओ, मतलब गमले में थोड़ा बहुत आप तीसरे चौथे दिन पानी दे दो, क्यारी में इतना ये कोई दिक्कत नहीं करता पानी, इसको आप मतलब इतना ज़्यादा इसको नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी डालोगे तो ये मर जाएगा, ये इसका थोड़ा है। और भरपूर फ्लावरिंग करता है। मैंने तो इसको सिर्फ़ क्योंकि ज़मीन में लगा रखे थे, तो एक दफ़ा जो है वो जो हमने बस क्यारियाँ बनाई थी, हमने गोबर खाद दी थी, उसके बाद हमने इसको कोई खाद नहीं दी। 17वें नंबर पे आता है ज़ीनिया, गज़ीनिया का भाई ज़ीनिया, नहीं दोनों डिफरेंट है शेप में। तो ये जो ज़ीनिया है ये भी हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है, भरपूर फ्लावरिंग देता है बिना किसी खाद के, और इसमें ये है कि हमें ये बीज भी दे जाता है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है, और इसकी भी कोई जो है ना कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट जो प्लांट है, इसको तो मुझे लिस्ट में सबसे पहले ऐड करना चाहिए था, बिकॉज़ ये तो विंका है, विंका, और देसी विंका की बात कर रही हूँ यार, ये हमारे यहाँ ना मैं आपको ये बताती हूँ, गर्मी वाले इलाकों में तो विंका है ना वो तो ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है, ठीक है? लेकिन विंका की मैं आपको ये बात बताऊँ अगेन, कि विंका जो है ना ये हमारे यहाँ कोहरा पड़ रहा हो ना जब, तब भी विंका ज़मीन में लगा हुआ फ्लावरिंग कर रहा होता है, ठीक है? और मैं क्या करती हूँ, विंका जिस कोने में ना कोई और चीज़ फिट ना आ रही हो, वहाँ विंका लगा देती हूँ ना, वो ये चल जाता है। मतलब बहुत ही ये मेडिसिनल फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप चाहते हो कि और सेल्फ सीड करता है, नेक्स्ट ईयर आपको सीड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही सीड गिराता है, खुद ही लग जाता है, कोई पानी-वानी कुछ नहीं देना पड़ता। तो जो लोग बहुत चाहते हैं ना कि हमारे घर के कोने-कोने में फ्लावर दिखें हमको, तो व्हाइट और जो पिंक कलर का देसी विंका है, आप एकदम उसके बीज लेके आ जाओ। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप बिज़ी बंदे हो, आप ज़्यादा केयर नहीं कर पा सकते, विंका ले आओ और आपका घर फूलों से ना आपको भरना है, तो बस ये आपके लिए परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है। ऐसे हमारा मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल, और गेंदे के फूल जो हैं इनका भी पानी इनको नहीं डालना पड़ता, बिकॉज़ मैंने लगा रखे थे गर्मी में भरपूर, ये फ्लावरिंग पूरी गर्मी करते रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब इनका एक बायोलॉजिकल जो है ना वो इनकी लाइफ़ है, मतलब टाइम है, वो जब इनका ख़त्म होगा तो ये आपको बीज दे के ख़त्म हो जाएँगे। आपने वही वैरायटी मैरीगोल्ड में लेनी है जो कि आपको बीज दे।
उनका कोई फ़ायदा नहीं है जो आप नर्सरी 100-100 रुपए का गमला एक डंडी ले आएँ और नेक्स्ट ईयर जो है वो चीज़ अपनी लाइफ़ पूरी करके मर जाए और उसका फ़ायदा कोई नहीं। मेरा सबसे आखिरी और 20वाँ प्लांट है जी सनफ्लावर और सनफ्लावर के क्या कहने, ये भी अगेन बोगनविलिया की तरह इसकी भी कोई तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी गर्मी होती है उतना ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है, गर्मी इसको कोई परेशानी नहीं देती है, ठीक है? और सीड्स भी हमें सीज़न के एंड पे दे देता है, पानी की भी ज़्यादा इसको परेशानी नहीं। तो क्या ये भी एक परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है उन लोगों के लिए जो अपने घर को फूलों से भरना चाहते हैं, लेकिन वो बिज़ी हैं या सुस्त हैं? तो जो सनफ्लावर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ आ गई हैं। एक तो वो सनफ्लावर है ना जो आम होता था देसी येलो कलर वाला। अभी तो उसमें ड्वार्फ वैरायटी आ गई है, पतले पेटल्स वाला आ गया है, इसमें एक ऑरेंज शेड आ गया है, चॉकलेट शेड आ गया है, ठीक है? तो जो मर्ज़ी आप लगा लें, बड़ा ही हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है। बताना जी कि वीडियो पसंद आई या नहीं? और अगर आप इन 20 प्लांट्स में से कोई खरीदोगे तो कौन-सा खरीदना चाहोगे? और अगर आपके घर में ऑलरेडी इन हार्डी प्लांट्स में से कोई प्लांट्स हैं, तो वो कौन-से हैं? लाज़मी बताना और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ? मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना विंका, मैरीगोल्ड, बोगनवेलिया ये जो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट हैं, पोर्टुला का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ? मेरे जैसा ही या डिफरेंट? जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।